ठीक 12 वर्षों के बाद, 12 वर्षों के बाद ऐसे शुभ योग जगने वाले हैं आपके वर्ष 2025 में, इसी वर्ष में, जिस अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि वह कौन कौन से योग जो हैं जो आपके जागृत होंगे इसी वर्ष में 12 वर्षों के बाद, यानी 12 सालों के बाद। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रोग्राम में सिर्फ आपको हम यही समझाने वाले हैं कि आपके ठीक तृतीया भाव पर जो योग आपके बनने वाले हैं उन योगों के बारे में, कि अर्थात जो है वर्ष 2025 में शुभ योग, जो मांगलिक योग हैं, शुभ योग हैं, वो कौन कौन से बनेंगे भाई। शुभ कार्यों के कारक, ज्ञान के कारक, उसी के साथ ही साथ में पदोन्नति के कारक, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति, यही 12 वर्षों के बाद में आपके ठीक कहां पर, आपके तृतीया भाव पर रहेंगे। किंतु ये जो योग है ना, ये आपके कौन से महीने से आपके जागृत होंगे, इसी बात की हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से योग जागृत होंगे और कौन कौन से महीने में जागृत होंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की। तृतीया भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपके रहेंगे तो सबसे पहला ये रहेगा आपके लिए कि जो लोग बाहर जाना चाह रहे थे, यानी कि जिन लोगों का वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, जो लोग विदेश में सेटलमेंट होना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं मई के महीने के बाद में सेटलमेंट हो पाएंगे। जो विदेश जैसे विदेश वगैरह जाने का प्रयास कर रहे थे या विदेश में ही जो लोग हैं, तो उन लोगों को आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर प्रदान करेंगे इस वर्ष। सबसे पहला योग ये है कि आपको विदेश की यात्रा हो सकती है या विदेश से आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने को कहीं ना कहीं मिलेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, दूसरा योग जो आपके लिए यहाँ पर जागृत होगा वो कहीं ना कहीं आपके भाई देखिए तृतीया भाव पर बैठे हैं तो पराक्रम, यहाँ पर एक योग और आपका बनेगा कि आपका जो है पराक्रम, आपका साहस जो है वह साहस आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। आपके साहस में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वृद्धि करेंगे। कब से? जून के महीने से आपका जो पराक्रम, जैसे पराक्रम एक डर, जो अंदर से एक डर और चिंता जो है ना, ये आपकी डर और चिंता कोसों दूर भागती हुई नजर आएगी। जो डर और चिंता आपकी लगी हुई है, यह डर चिंता आपकी कोसों दूर भागती हुई नजर आएगी। यानी कि एक पराक्रम और साहस आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। जो साहस आपका है वह साहस आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति आपके यहाँ पर ये प्रदान करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके तृतीया भाव पर। यहाँ पर इस वर्ष आपको भाई बहनों का, जो अभी तक आपको भाई बहनों का सपोर्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह इस वर्ष आपको भाई बहनों का भी, भाई तीसरा स्थान हमारा भाई बहनों का स्थान होता है, इसलिए तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे रहेंगे। भाई ज्योतिष में साफ साफ वर्णन आया कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको भाइयों के साथ में आपकी जो अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, वह आपका दूर रहेगा। भाइयों की ओर से आपको सपोर्ट अच्छा प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ यहां से एक देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। तीसरे दूसरा योग और ये बनेगा आपका कि जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही थी, भाई देवगुरु बृहस्पति किसके कारक हैं? विवाह के कारक हैं। तो जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही थी कि विवाह नहीं हो पा रहा था, छोटी छोटी या जैसे छोटी छोटी बातचीत हो जाती थी, उसके बाद विवाह पता लगा कैंसिल हो गया, नहीं हुआ, या विवाह में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, विवाह नहीं हो रहा था जिन लोगों का, तो इस वर्ष आपका योग भी बनेगा, किंतु मई महीने के बाद में ज़्यादा देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जिन लोगों के दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में मधुरता नहीं चल रही थी, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन खराब चल रहा था, लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट हो जाना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, ये चीज़ें आपकी हो रही थी, ये भी आपकी जो है ना के बराबर देखी जाएंगी। ये भी योग बनेगा कि आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन यहाँ पर मधुर रहेगा, किंतु थोड़ी बहुत नोक झोंक देखिए जो सबकी चलती है वो चलेगी। और यहाँ पर थोड़ा क्रोध जो है इस वर्ष आपको ज़्यादा आएगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में अपने क्रोध को शांत रखना है। उसी के साथ व्यवसाय आपका उत्तम रहेगा, किंतु व्यवसाय में थोड़ी इस वर्ष आपको व्यवसाय ठीक रहेगा, कोई वैसी बात नहीं है, किंतु शुक्र की राशि को यहाँ पर जो है देवगुरु बृहस्पति आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि को यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति के और शुक्र में आपस में दोनों पार्टियां अलग अलग हैं। भाई दैत्य गुरु शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको खींचातानी कभी कभी व्यवसाय से रिलेटेड रहेगी, फिलहाल में ठीक रहेगा।
उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं हम। आगे जो चीज़ें आपकी प्राप्त होंगी उसको भी ध्यान से सुनिएगा। विवाह होगा तो सुंदर स्त्री या सुंदर वर का आपको यहाँ पर आपको प्राप्त हो पाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर गुरु जो है ना, वो एक दृष्टि अपने स्वक्षेत्रीय अर्थात अपने ही घर को देखेंगे तो और भी आपके 12 वर्षों के बाद योग जो है जागृत होते हुए नजर आएंगे। देखिए सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, तो स्वक्षेत्रीय अर्थात अपने ही घर पर देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर जो दृष्टि पड़ेगी वह दृष्टि पड़ेगी। देखिए यहाँ पर से सप्तम दृष्टि तो ज्योतिष में आया साफ साफ वर्णन आया है कि कोई भी ग्रह हो जब वो अपने घर को देखता है तो उत्तम से उत्तम अच्छे से अच्छे फल देने का प्रयास करता है। तो भाई आपके नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण आपको जो सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके आपके योग हैं वो योग और भी आपके जीवन पर देखे जाएंगे। तो पहला योग ये देखा जाएगा कि यहाँ पर आपके भाग्येश होने के कारण और भाग्य स्थान को देखने के कारण आपको भाग्य का साथ उत्तम बेहतर प्राप्त होगा। कौन से महीने से? आपको जुलाई के महीने से बहुत अच्छा भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाए। उससे पहले भी मिलेगा, ऐसा नहीं उससे पहले, लेकिन उस मई और जून के बाद में, आप मई का महीना समझिए, जून के बाद आप समझ लीजिएगा कि आपको भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। भाई ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गुरु तो तभी राशि परिवर्तन करेंगे जून के महीने, मई के महीने में, तो फिर जून से ये चीज़ें आपके जीवन पर दिखाई देने लगेंगी। अर्थात भाग्य जो है 12 वर्षों के बाद आपका भाग्य जो है वह जगता हुआ नजर आएगा। आपके भाग्य में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, आपके भाग्य को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको सफलता शक्ति भी प्राप्त होगी। कठिनाइयाँ तो थोड़ी बहुत देखिए हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं, थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ तो हर व्यक्ति के जीवन में होती हैं, किंतु यहाँ पर सफलता भी आपको यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। उसी के साथ रोजगार आपका अच्छा रहेगा। रोजगार के जो रोजगार आपका है उसमें आपके चढ़ाव देखने को मिलेगा, रोजगार अच्छा रहेगा, ये भी योग आपका जागृत होगा। ग्रस्त जीवन भी आपका अच्छा देखा जाएगा, भाग्य भी आपका अच्छा देखा जाएगा, लाभ भी। भाई देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान को भी देखेंगे तो लाभ भी होता हुआ नजर आएगा, किंतु राहु रहेंगे लाभ स्थान पर, इसलिए थोड़ा व्यय खर्च भी आपका थोड़ा बहुत देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर कभी कभी आपके जो है भाई बहनों से आपका प्रेम अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है आपको सुख दुख दोनों देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर जो भाग्य आपके जागृत, एक तो पराक्रम आपका बढ़ेगा, दूसरा आपका जो है भाग्य जागृत होगा, ग्रस्त जीवन खुशहाल होगा, लाभ होगा, रोजगार में आपका जो है रोजगार बढ़ता हुआ नजर आएगा, पुरुषार्थ आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये कुछ योग आपके 100% जग कर रहेंगे। जो हमने आपको बताया इसमें कोई संदेह शंका, ये जो ज्योतिष कह रहा है मैंने उसी चीज़ को सिर्फ दोहराया है, आपको समझाने का प्रयास किया है। और ये हैं जो योग हैं ये आपके मई के महीने से आपके प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको अवश्य ही मिलेंगी। प्रभु से कामना करते हैं देवगुरु बृहस्पति आप पर कृपा दृष्टि इसी तरीके से बनाए रखें। आदेश चाहेंगे किसी अन्य प्रोग्राम के लिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा।